Question number 8, exercise 5.2. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 22nd term. तो इसमें देखना है बच्चों, एपी में कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 8। टर्म्स कितनी है? 50, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 50। उसके बाद क्या है? थर्ड टर्म 12। थर्ड टर्म मीन्स आपको पता है A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12। अप्लाई कर दो इसका फॉर्मूला। A3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A प्लस 2D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर आ गई, ठीक है। और लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब कितनी टर्म थी? 50 टर्म थी, तो लास्ट टर्म का मतलब A50, क्योंकि लास्ट टर्म 50 टर्म होगी। अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50वीं टर्म। तो A50 की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चों? 106। इक्वेशन नंबर, इसको भी सोल्व, इक्वेशन आने पहले A50 की वैल्यू पुट कर दो। A प्लस 49D 106, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और क्या पूछा? फाइंड द 22nd टर्म, ये सॉरी 29th टर्म पूछा है। तो क्या करेंगे? पहले सोल्व करके A और D निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 माइनस 2, तो A प्लस 2D 12 आएगा, A प्लस 49D 106। साइन चेंज होंगे, कैंसिल। A से 49D माइनस का, प्लस का 2D माइनस के 47, इसमें माइनस हो गए 4 और 94 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। D इक्वल टू 94/47। कितना है बच्चों? 2। D तो आप आ चुका। D की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में A निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, पुट D इक्वल टू T 2 इन इक्वेशन 1। A प्लस 2D इक्वल टू कितना है? 12। D की वैल्यू 2 पुट कर दो। A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2। A प्लस 4 12, 4 इस तरफ आगे माइनस का होगा, कितना आ जाएगा? 8। A 8 और D कितना आया? 2। 29 टर्म निकालनी है बच्चों, मिसप्रिंट हो रहा है इसमें, 29 टर्म है। तो A 29 क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 28D। A की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8 28। D की वैल्यू कितनी है? 2। 8 प्लस 28 2 जा 56 और 8 64। 29 टर्म कितना है? 64। तो पहले नंबर टर्म 50 थी, थर्ड टर्म गिवन थी, थर्ड टर्म की वैल्यू पुट करी, लास्ट टर्म 160, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म 106। A प्लस 49D सोल्व कर लिया। एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर में आपने कर रखा है। A और D निकल गया, फिर सब कुछ निकल सकता है। A और D निकलने के बाद A29। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए बच्चों इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8। थर्ड टर्म कितनी है बच्चों? 4 और नाइन्थ टर्म कितनी है? -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कौन सी टर्म इसकी 0 होगी? तो क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में? थर्ड टर्म तो है 4, थर्ड टर्म मीन्स A3 कितनी है बच्चों? 4। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल टू 4। उसके बाद क्या है? 9 टर्म कितनी है? माइनस के 8। 9 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 8D। और वो कह रहा है कौन सी टर्म विच टर्म ऑफ द AP इज 0। कौन सी टर्म 0 होगी? सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2 A प्लस 2D इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल। 80 माइनस के 2D प्लस के, माइनस के 60 12। D की वैल्यू 12/-6 माइनस के 2। D की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, -2 इन इक्वेशन 1। A प्लस 2D इक्वल टू कितना है? 4। A प्लस 2 D की वैल्यू -4 आएगा बच्चों। 4 प्लस 4, A की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 8। अब वो कह रहा है कौन सी टर्म 0 है, तो हम मान लेंगे लेट ना पता हो तो nth टर्म इक्वल टू 0। nth टर्म मान लेते हैं, जब कोई टर्म की वैल्यू ना पता हो, नंबर ना पता हो। तो nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1।
ये फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस डी, शुरू में बताया आपको। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, 8 माइनस 2 के आंसर माइनस 2n प्लस 2 माइनस 2n, 8 और 2 माइनस 2n इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल 10 अपॉन 2, यानी कौन सी टर्म जीरो होगी फिफ्थ। इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले की तरह, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 थी ए प्लस 2डी 4, नाइन टर्म की वैल्यू माइनस 8 थी ए प्लस 8डी, सोल्व करा ए और डी निकाला, ये आपको आता है बहुत बार बता चुके। अब वो कह रहा है कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी, हमने मान लिया एन टर्म जीरो होगी क्योंकि हमें नहीं पता फिफ्थ है सिक्स्थ है कौन सी टर्म जीरो है, ना पता हो तो एन टर्म इक्वल टू जीरो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या रख दी 8, एन माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस 2, ए 8 ये रहा माइनस 2 के आंसर माइनस 2n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 10 हो गए, उस तरफ जाके माइनस 10 कैंसिल हो गए, 2 अपॉन जाके 5, यानी फिफ्थ टर्म इसकी जीरो होगी। इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, जो एपी की 17 टर्म है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 मोर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है द 17 टर्म यानी कि ए 17 किसकी इक्वल है, एक्सीड दैट इट्स 10 टर्म बाय 7, इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 17 टर्म की वैल्यू एक्सीड्स है ज्यादा किससे 10th टर्म से 7 ज्यादा। कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। ए 17 का फॉर्मूला ए प्लस 16डी, ए 10 का फॉर्मूला ए प्लस 9d प्लस 7, ए से 16d 9d जरा क्या हुआ माइनस का 7, 7d इक्वल टू 7, d की वैल्यू 7 अपॉन 7 यानी कि 1। दोबारा देख लो एक बार आप, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी किसी एपी की 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 17 टर्म ए 17, 10th टर्म ए 10, ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है 7 प्लस 7, माइनस कम होती तो माइनस 7 लिखते हैं। ए 17 का फॉर्मूला ए प्लस 16डी, इसका ए प्लस 9d प्लस 7 कैंसिल, ये ऐसी इस तरफ आ गया माइनस 9d इक्वल टू 7, 77 ए की वैल्यू 1। नोट करिए बच्चों इसको। बच्चों अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो इसकी वैल्यू 132 ज्यादा है किससे, इसी एपी की 54 टर्म की वैल्यू से। तो क्वेश्चन समझने वाला है ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, एपी क्या दी हुई है 3, 15, 27, 39 वगैरह, विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, कौन सी टर्म अच्छी है जो 132 ज्यादा है, उसकी वैल्यू 132 ज्यादा है किससे, इसी एपी की 54 टर्म से। तो हमें पता नहीं, हम मान लें लेट एन टर्म ऐसी है जो इसी की एपी की 54 टर्म से कितनी ज्यादा है 132, हमने मान लिया एन टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू इसी एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1d, ए 54 का ए प्लस 53d प्लस 132, ए से एन माइनस 1, डी आपको बताएगा माइनस करके आता है 12 आएगा 53, ये पता है बच्चों डी की वैल्यू क्या है, तो बहुत ईजी है, शुरू में बता चुके। एन माइनस 1 12, 12 3 36, 12 5 60, 60 और 3 63, कितना आया बच्चों 8 6 7, एन माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, 12 6 72, 12 4 जा, इधर आगे प्लस 1 होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 64, यानी इस एपी की 65th टर्म ऐसी है जो इस एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो हमें मान लिया था, दोबारा देख लो, वो कहता है इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है, हमने मान लिया एन टर्म जो है 54 टर्म से 132 मोर है, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस 53d 132 कैंसिल हुआ,
ये बचा 53, डी की वैल्यू माइनस करके आया 12, ये ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई रही है प्लस करके आया 12 अपॉन में कैंसिल हो गया 64, वन इधर आ गया प्लस 65। इजी क्वेश्चन है बच्चों, को दिक्कत तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, और हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। टू एपी हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 12। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी की फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म मान लेंगे ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है। कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का क्या है डी। अब क्या कह रहा, दो एपी हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, यानी पहली एपी की 100 टर्म ए 100 को कैपिटल माना, दूसरी की स्मॉल ए 100 इज इक्वल टू कितना दिया होगा 100। दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है और 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखने में ऐसा लगता है 100 का डिफरेंस 100 तो 1000 में 1000 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो ए 100 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस 99 डी, कॉमन डिफरेंस दोनों में डी चलेगा। इसका ए प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए थी, 99 डी, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99, इससे कैंसिल ए माइनस ए। अब क्या पूछ रहा है 1000 टर्म का डिफरेंस, यानी कि ए 1000 माइनस ए था, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला आएगा ए प्लस 999 डी, इसका फॉर्मूला ए प्लस 999 माइनस ए माइनस 999 डी, कैंसिल, क्या बचा बच्चों ए माइनस ए, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, हमने मान लिया दो एपी है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी की फर्स्ट टर्म ए और दूसरी एपी की स्मॉल है, उसकी कैपिटल है। कॉमन डिफरेंस डी, दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस, पहली एपी की 100 टर्म ए 100, दूसरी की स्मॉल ए 100, फर्स्ट टर्म के हिसाब से 100 दिया हुआ। ए प्लस 99 डी, इसकी ए प्लस 9 डी, दोनों में सेम चलेगा, कॉमन दोनों सेम था 100। ये साइन चेंज हुआ, कैंसिल हुआ, ये बच गया इक्वेशन पर। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन है 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, ए 1000 माइनस ए 1000, इसकी वैल्यू पुट करी, फिर इसकी वैल्यू साइन चेंज करे, कैंसिल हुआ, ये बचा, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है 100, यानी 100 टर्म का डिफरेंस तो 100 था, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 1000 ही हो, 300 ही होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसे नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर 3 डिजिट नंबर शुरू करें, काउंटिंग करें, तो 100 से शुरू होता है 3 डिजिट नंबर। तो हमने बताया 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहला नंबर तो अगर आप देखें 100 से शुरू होता है, 100 तो होने का नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड कर देखो, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 होगा, देखो 7 से डिवाइड होगा, 7 7 5 जा 35, तो 15 का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 105 पहला आएगा। उसके बाद 7 ऐड करते हो, 112, 119, और लास्ट में कितना होगा, तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर 99 होता है, लेकिन हमें 7 से डिविजिबल देखना है। अगर 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 2, 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 2 जा 14, 5 बच रहा है, यानी 5 एक्स्ट्रा है इसमें, 5 कम करो, तो लास्ट का नंबर कितना आया 994। ये चीज मेन है बच्चों। देखो 100 से शुरू होता है 3 डिजिट नंबर, लेकिन हमने देखना है 3 डिजिट नंबर भी हो प्लस 7 से डिविजिबल भी हो। तो 101 चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा, 2 भी 5 आएगा, फिर 7 ऐड करेंगे। अब लास्ट में प्रॉब्लम, लास्ट का नंबर 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, 7 से डिवाइड कर देखा तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 5 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 5 कम करके कितना बचा 994, क्योंकि इसके बाद तो 4 डिजिट शुरू हो जाएगा। तो अब ये बताना है कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ ये एपी निकालनी है, एपी बनेगी देखो 7 7 के गैप से। तो ए कितना है बच्चों 105,
और डी कितना आएगा बच्चों, माइनस करके 7 ही आएगा इसमें। और लास्ट टर्म को एन कहते हैं, वो कितना है 994। एन निकालना है, नंबर टर्म। तो एन का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस, एन की वैल्यू क्या है 994, ए की वैल्यू 105, एन निकालना ही है बच्चों, और डी की वैल्यू 7। 994 माइनस 105 आएगा, 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 9 80, एन माइनस 1 इंटू 7। 7 अपॉन में क्या क्या रह गया, 7 बन जा 118, 7 टू जा 7 7। इस तरह आगे प्लस 1 होगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 120, यानी 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट नंबर हैं लेकिन 7 से डिवाइड भी, 7 से डिविजिबल भी हैं। ये है बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको।